वेलकम टू विश्व ज्ञान केंद्र। विश्व ज्ञान केंद्र पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके आने वाले दिनों में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। जैसे स्टेट पीसीएस में आपको बीपीएससी प्री का एग्जाम होने वाला है, बिहार में एसएससी सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम होने वाला है, और भी बहुत सारे जो सेंट्रल एसएससी होते हैं, सेंट्रल सब सिलेक्शन कमीशन है, उसका जो सीजीएल का एग्जाम होता है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है, एमटीएस और फिर एसएससी जीडी के बहुत सारे एग्जाम जो होती हैं, उनमें जीके का एक अब अहम रोल होता है। तो उसके लिए हमने प्रीवियस ईयर्स का जो एक सेट लाया है, उसमें सभी क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज करके एक सेट प्रिपेयर किया गया, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को आरंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का जो चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा जो दिया गया था वो कब दिया गया था? तो आपको पता होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। तो जो व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कंपनी को प्रस्तुत किया गया था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को प्रदान किया गया था। तो आप में आपका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो आपको पता है कि उग्र राष्ट्रवादियों में जो सबसे फेमस जो ग्रुप थे, जो सबसे फेमस जो नेता लीडर लोग थे, तो उनको हम लोग एलबीपी के नाम से जानते थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तो तीनों शामिल थे। तो इसमें गोविंद रानडे उदारवादी नेता थे, तो इसमें आपको सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, 1916 में जो कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, उसके आगे चल के जो परिणाम हुए बहुत ही घातक सिद्ध हुए। तो क्यों भाई? तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, क्योंकि कांग्रेस द्वारा ना मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ की गई थी। मतलब हर एक बात में उनको संतुष्ट करने के लिए उनकी बातों को माना जाने लगा था, तो जो कि आगे चल के वहीं इंडिया और पाकिस्तान का डिवाइड होना, ये घातक परिणाम हुआ। तो सो सी जो है बिल्कुल सही है। 4 क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो सी लॉर्ड लिन्थगो के काल में हुआ था। क्वेश्चन 5 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो सी हो जाएगा आपको ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित थी। 6 क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसमें जो सही है उसको देखते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन 1927 में भारत में आया था। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? तो आपको पता होगा, लिबरल पार्टी जो इंग्लैंड की पार्टी थी, इसी के टिकट पे ये चुनाव लड़े थे और जीत हासिल किए थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था, तो आपको पता होगा स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ऐहोल अभिलेख आपको पता है पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो सत्यमेव जयते जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महावस्तु जो कि एक पुस्तक है, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन का जो वृतांत है, जो एक्सप्लेन किया गया है, उसका एक्सप्लेन किया गया है इस पुस्तक में। तो इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, महायान और हीनयान। तो इसमें से एक शाखा जो है महायान, उससे महावस्तु जो पुस्तक है वो संबंधित है। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा उपासना जो भवन बनाया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपासना भवन, इसको पूजा गृह भी कहते हैं, उसको हम लोग इबादत खाना के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सुप्रसिद्ध जो संगीतकार थे, म्यूजिशियन, तानसेन और बैजू बावरा, नाम तो सुना ही होगा। तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल से सुप्रख्यात थे? ठीक है, तो तानसेन आपको पता ही होगा अकबर के शासनकाल में प्रसिद्ध म्यूजिशियन थे, और बैजू बावरा अकबर के ही शासनकाल में कुछ दिनों के लिए उनके दरबार में काम किए थे। तो तानसेन और बैजू बावरा अकबर से संबंधित थे। नेक्स्ट है न्यू कैसल पोर्ट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है। पोर्ट का नाम क्या है? न्यू कैसल पोर्ट। और किस लिए? तो सबसे बड़ा निर्यात करता है जो कोयला है, उसका निर्यातक बंदरगाह है। तो ये न्यू कैसल पोर्ट कहाँ पे है? तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, न्यू कैसल पोर्ट ऑस्ट्रेलिया। 15 नंबर क्वेश्चन है। देशांतर रेखाओं का संबंध कौन सही है?
तो आपको इसमें जो सही है वो बोलते हैं, तो देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। 16 नंबर इसमें अरेंज करना है पहाड़ियों का सही क्रम उत्तर से शुरू करके दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उत्तर से आपको देखना है, तो इसमें जो सही है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑप्शन सी में नल्लामलाई जो पहाड़ी, उसके बाद जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ और अन्नामलाई की पहाड़ी जो है वो उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की तक, ये सही क्रम इनका है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर में है, 70 नंबर क्वेश्चंस में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो बिहार की सबसे फेमस नदी कोसी है, इसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं, मार्ग बदलने के लिए बहुत ही विख्यात है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? तो 18 का बिल्कुल सही आंसर है लेटेराइट, ठीक है। लेटेराइट के कारण ही इसमें लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण जो मृदा होती है प्रायः अनुवर्क हो जाती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश की जो प्रकृति होती है कण के रूप में होती है, पार्टिकल के रूप में होती है, ये भी सही है। और ये ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र द्वारा CH4 प्रोड्यूस किया जाता है, मीथेन गैस, और इसका उपयोग लाइट और उष्मा ये सब के रूप में किया जाता है। तो किण्वन द्वारा ये प्रक्रिया जो होता है बायोगैस संयंत्र में, किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसके कारण CH4 प्रोड्यूस होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ऑटोमेटिक है, परमाणु का आकार बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ेगी। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? तो वायुमंडल का जो प्रकाश का विसरण है वो धूलकण के कारण ही पॉसिबल होता है। किसी भी यौगिकों का जो ऑक्सीकरण संख्या वो क्या होता है? तो किसी भी जो कंपाउंड है उसका जो ऑक्सीडाइजेशन नंबर है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो सर्प विषरोधी सुई जो होता है वो किस तत्व का एक यौगिक होता है? तो सर्प विषरोधी सुई जो होता है स्वर्ण यौगिक होता है, उस यौगिक का एक तत्व होता है सोना, उसका ही एक कंपाउंड होता है स्वर्ण यौगिक, जो सर्प विषरोधी सुई के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं दाब का डायमेंशन सूत्र क्या होता है? तो दाब का डायमेंशन जो सूत्र होता है, आप ml माइनस और T² होता है, ठीक है। इसका ऑप्शंस बी बिल्कुल सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जैप सेल क्या है? बायोफ्यूल्स जो जिस सेल में पाया जाता है, तो उसको किस ना और क्या क्या होता है? तो इसका ऑप्शंस कोयला जो होता है, कोयला बिल्कुल सही है। तो जैप सेल क्या है? कोयला है। अब क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के किस भाग से है? तो मस्तिष्क का जो भाग है सेरेब्रम, वो याददाश्त से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम आपको बताना है जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्कियोप्टेरिक्स, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। तो ये पक्षी और सरीसृप के बीच के जो योजक कड़ी होता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्कियोप्टेरिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाना तत्व तो कौन सा होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में O2 पाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं और धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। 31 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 31 में क्या है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है कौन कर सकता है? तो ऑटोमेटिक है, भारत का जो राष्ट्रपति है, वो आपातकाल के दौरान उसको पावर है और संविधान द्वारा जो कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो उसमें भारत का राष्ट्रपति निलंबन कर सकता है किसका? फंडामेंटल राइट का, ठीक है। अब है 32 क्वेश्चंस। 32 नंबर क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल देखने से पहले हम लोग देखते हैं प्राक्कलन समिति होती क्या है। तो जो संसद होता है उसका सबसे निम्न सदन लोकसभा, उसके 30 मेंबर्स का एक ग्रुप है, एक समिति बनाई जाती है जो वित्तीय व्यवस्था पे कार्य करता है, तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में है किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो इसमें 33 में हो जाएगा आपको भारत की जो संसद है तो वो जो अनुमोदन करता है तभी भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 34 क्वेश्चन देखते हैं, भारत संविधान में विधि के समक्ष समानता या फिर समता किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये ब्रिटेन के संविधान से विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। 35 क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो संविधान के 20 भाग में आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सूची को मैच करना है। ठीक है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा। तो 36 में सूची मिलान करना है। इसमें 4 क्वेश्चंस दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं भाषाओं का उल्लेख। तो भाषाओं का उल्लेख आपको पता है संविधान की 8वीं अनुसूची में है। तो 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो कि अभी बढ़ के 22 भाषाओं का संग्रह इसमें हो गया है। तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। दल बदल निरोध अधिनियम तो संविधान के 10वीं अनुसूची से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची से संबंधित है। और भूमि सुधार और अधिकरण जो संविधान जो अधिनियम है वो 9वीं अनुसूची में सुधार करके बनाया गया था। तो देख लीजिए डी जो है इसका 3, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। फिर से देखते हैं भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची और भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। 37 क्वेश्चन देखते हैं, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो प्रथम विधि आयोग जो बना था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। और मैकाले जो शिक्षा समिति आई थी 1835 में। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रांति कौन सी क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो आपको पता ही होगा गुलाबी क्रांति जो है प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। 39 क्वेश्चन है, किन 2 संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन की उपज जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। IMF और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। कहाँ पे है, अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। और फिर IMF जो है शॉर्ट ऋण प्रदान करता है, शॉर्ट टेन्योर का ऋण, और विश्व बैंक लॉन्ग टर्म का ऋण प्रदान करता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1949 ईस्वी में। 41 क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है। तो पता ही होगा आपको BD सावरकर। तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः सबसे पहले BD सावरकर ने दिया था। अब देखते हैं भारत में आयकर किससे संबंधित है। तो जो इनकम टैक्स होता है वो लोग जो प्रत्यक्ष रूप से देते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, और वो जो टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और प्रगतिशील ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश जो राज्य है उसका प्रसिद्ध एक लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। आप देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन में, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है। तो हिमानी उत्तम पर्व जो है वो मलखंब एक खेल है उससे संबंधित है। तो इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 45 क्वेश्चन देखते हैं, नीपक आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो नीपक आंदोलन के प्रणेता दादू दयाल थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं द्रौकमा सिक्का किसने चलाया था। तो द्रौकमा सिक्का जो था वो ग्रीकों ने चलाया था। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ के दौरान हर वर्ष जो नए एलुवियम का जमा होता है, ह्यूमस का जमा होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो उसको हम लोग किस मिट्टी के नाम से जानते हैं। तो खादर मिट्टी। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 क्वेश्चंस देखते हैं। 48 क्वेश्चन क्या है, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है। तो तापमान जहाँ तेज़ी से कम होता है, तापमान मतलब थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो थर्मो का अर्थ होता है टेम्परेचर और क्लाइन मीन्स डाउन होना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थर्मोक्लाइन का अर्थ होता है तापमान का तेज़ी से कम होना। 49 क्वेश्चन संबंधित है, बेसल मापदंड क्या है। तो बेसल मापदंड जो होता है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है।
अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चंस क्या है। तो 50 में है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड की में सबसे पहले घटित हुई थी, तो उस शब्द का सबसे पहले इंग्लिश में प्रयोग अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था। ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शंस बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा 50 क्वेश्चंस का एक प्रीवियस डेटा पे आधारित सेट। आगे भी ऐसे ही सेट, यूजफुल सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस का सेट अच्छा लगा होगा। ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि सभी सेट्स जो हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।